संगत जी, जो सत्संगी सिमरन नहीं करता वह इस बात को गहराई से समझ लें। सिमरन कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा की सांस है। जैसे शरीर बिना सांस के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा बिना सिमरन के अंदर से कमजोर हो जाती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, सिमरन करो, चाहे मन लगे या ना लगे। क्योंकि शुरुआत में मन भागता है, लेकिन लगातार अभ्यास से वही मन एक दिन टिक जाता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी साखी सुनते हैं, जिससे हम समझेंगे सिमरन करने के क्या फायदे होते हैं। संजय जी, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। अब चलते हैं साखी की तरफ। एक गांव में दो सत्संगी दोस्त रहते थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का सुरेश। दोनों ही सत्संग में जाते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, रमेश रोज सिमरन करता था, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। लेकिन इसके उलट सुरेश कहता था, समय मिलेगा तो कर लूंगा। एक दिन दोनों काम से शहर जा रहे थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई। सड़क फिसलन भरी थी। गाड़ी सुरेश चला रहा था और रमेश चुपचाप बैठा अंदर ही अंदर सिमरन कर रहा था। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक तेज गति से आया और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। उस खतरनाक पल में रमेश का ध्यान तुरंत नाम से जुड़ गया, लेकिन सुरेश घबरा गया, डर से कांपने लगा। गाड़ी फिसलते फिसलते सड़क के किनारे आकर रुक गई। बस एक सेकंड का फर्क था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सुरेश हैरान था और बोला, आज हम बच कैसे गए? रमेश ने शांति से कहा, यह गुरु की मेहर है और सिमरन की ताकत है। उसने समझाया, जब मन हर समय सिमरन में रहता है तो मुसीबत के समय भी वही सहारा बनता है। संगत जी, जो सत्संगी सिमरन नहीं करता वह इस बात को हल्के में ना ले। सिमरन करना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी आत्मा का रक्षा कवच है। आज तुम कहते हो अभी समय नहीं है, बाद में कर लेंगे, लेकिन याद रखना, समय कभी बताकर नहीं आता, मुसीबत कभी पूछ कर नहीं आती। जब अचानक कोई दुख, बीमारी, डर या संकट सामने खड़ा होगा, उस समय तुम्हारा मन संभलेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसे पहले कभी संभालना सिखाया ही नहीं। संगत जी, अब आगे हम विस्तार से समझते हैं। अगर हम सिमरन नहीं करते तो उसके क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। सिमरन केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा का आधार है, मन का नियंत्रण है और जीवन का संतुलन है। जो व्यक्ति सिमरन नहीं करता वह धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है। भले ही बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे। आगे विस्तार से समझते हैं कि सिमरन ना करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1, मन पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। मन स्वभाव से चंचल है। अगर इसे कोई दिशा ना दी जाए तो यह हर समय इधर उधर भटकता रहता है। सिमरन ना करने पर मन हर समय फालतू विचारों में उलझा रहता है। नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगता है। धीरे धीरे मन इतना
अनियंत्रण हो जाता है कि इंसान खुद अपने विचारों का गुलाम बन जाता है। नंबर 2, चिंता और डर बढ़ जाता है। जब अंदर सिमरन नहीं होता तो व्यक्ति के पास कोई आंतरिक सहारा नहीं होता। इसका परिणाम क्या निकलता है? भविष्य की चिंता सताने लगती है, छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। अंदर हमेशा एक अनजाना डर बना रहता है। सिमरन व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है, लेकिन उसके बिना इंसान हर हालातों में डगमगाने लगता है। नंबर 3, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार का बढ़ जाना। इन 5 विकारों को हर आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। सिमरन ना करने पर क्रोध जल्दी आता है, लालच बढ़ता है, गलत रास्तों की ओर झुकाव होने लगता है, हंकार बढ़ जाता है, क्योंकि सिमरन ही वह शक्ति है जो इन विकारों को नियंत्रण करती है। नंबर 4, अंदर से खालीपन महसूस होना। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, परिवार, सुख सुविधाएं, फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता है। यह खालीपन क्यों? क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा, और वह भोजन क्या है? सिमरन। व्यक्ति अकेले में बेचैन रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता, जीवन में असली खुशी महसूस नहीं होती। नंबर 5, मुश्किल समय में टूट जाना। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। जो सिमरन नहीं करता, दुख आने पर जल्दी टूट जाता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। जबकि सिमरन करने वाला मुश्किल में भी शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि गुरु उसके साथ रहता है। नंबर 6, गुरु से दूरी बढ़ जाना। सिमरन ही वह माध्यम है जिससे हम गुरु से जुड़े रहते हैं। सिमरन ना करने पर गुरु के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे कम होने लगती है। सत्संग का असर टिकता नहीं, अंदर से रूहानी कनेक्शन कमजोर हो जाता है। यह दूरी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है। नंबर 7, समय का गलत उपयोग। जो समय सिमरन में लग सकता था, वह अक्सर बेकार की चीजों में निकल जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, दूसरों की बुराई, पालतू चिंता करना, मन इसी में लगा रहता है। इससे जीवन में कोई वास्तविक प्रगति नहीं होती, बल्कि समय हाथ से निकलता चला जाता है। नंबर 8, कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है। हर गलत सोच, गलत शब्द और गलत काम कर्म बनते हैं। सिमरन ना करने पर व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रण नहीं कर पाता, नए नए कर्म बनते रहते हैं, जीवन में समस्याएं बढ़ती जाती हैं। सिमरन इन कर्मों को काटने और संतुलन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नंबर 9, जीवन में असंतोष और दुख। जब मन शांत नहीं होता और आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो जीवन में असंतोष बढ़ने लगता है। इसका परिणाम क्या निकलता है? व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है, दूसरों से तुलना करने लगता है। नंबर 10, अंत समय में पछतावा। यह सबसे बड़ा नुकसान है। जब जीवन का अंत करीब आता है, तब इंसान को एहसास होता है
काश मैंने समय रहते सिमरन किया होता, लेकिन उस वक्त समय लौटकर वापस नहीं आता, तब समय हाथ से निकल चुका होता है। संगत जी, सिमरन ना करना कोई छोटी बात नहीं है। यह धीरे धीरे जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। और सबसे बड़ी सच्चाई, जो सिमरन से दूर है वह शांति से दूर है। जो सिमरन के पास है वही असली सुख के पास है। जब हमें यह पता चल ही चुका है कि सिमरन ना करने के इतने बड़े नुकसान है, तो तब हमें क्या करना चाहिए? रोज थोड़ा समय निकालें, 10 से 15 मिनट से शुरुआत करें। चलते फिरते, काम करते भी सिमरन करें। मन लगे या ना लगे, लेकिन कोशिश करते रहें। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।